और इस वक्त की एक बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी पहुंचे। सीट शेयरिंग को दरअसल अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी मिली है वो ये कि 18 से 20 सीटें लेने की मांग पर अड़े हुए हैं जीतन राम मांझी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और जो जानकारी मिली है वो ये है कि जीतन राम मांझी दरअसल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए 18 से 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। रुपेश, क्या होता नजर आ रहा है? पेच कहां पर फंसा हुआ है? मांझी तो 18 से 20 सीटें मांग रहे हैं। देखिए, और इसीलिए एनडीए में अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जैसे चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है अगले 1-2 दिनों में, उसी तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान भी कभी भी हो सकता है। और ये कहा भी गया था, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हम दशहरे के बाद सीट शेयरिंग की घोषणा कर देंगे। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की चिंता ये है, और उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं मांग नहीं रख रहा हूं बल्कि मैं भीख मांग रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि कम से कम 18 सीटें हमें चाहिए मान्यता प्राप्त करने के लिए। यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता मिले, इसके लिए कम से कम 18 सीटों की दरकार होगी जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि बिहार में इस बार विधानसभा के चुनाव में कम से कम 18 से 20 सीटें उनको मिले। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, जो हालात है, उसमें 18 सीटें देने की स्थिति शायद एनडीए में नहीं बन रही है। इसी वजह से जीतन राम मांझी से अंतिम बातचीत करने, या यूं कहें कि उनको मनाने के लिए ना सिर्फ बिहार भाजपा के प्रभारी जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो विनोद तावड़े और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के उनके आवास पहुंचे हैं। और जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश कहें या फिर अंतिम सहमति बनाने की एक कोशिश हो रही है कि अंतिम सहमति बना करके और सीट शेयरिंग का ऐलान चुनाव के ठीक ऐलान होने के पहले या फिर तुरंत बाद ये कर दिया जाए। तो इस मीटिंग में सहमति बनाने की कोशिश होगी ताकि सीटों का ऐलान किया जा सके। शुक्रिया रुपेश आपका।